भगवान का। ओके जी, आगे से बोलो। ओके जी। जो लोग नहीं आ रहे, हाँ, गेट गेट को छोड़ दीजिए और थोड़ा अंदर आ जाइए। मैंने इस स्टोरी को पहले से बताया है ना। आपके सामने कौन दिख रहा है आपको? कृष्ण है, कृष्ण गुरु उसके जी बाद पंचांग प्रणाम। विष्णु गुरु जी भगवान है, पंचांग प्रणाम। फिर वसुदेव जी है और हरे कृष्ण देवकी प्रभु है जी, प्रणाम। है ना। और इसी का मैंने आपको अभी कथा बताई थी। तो भगवान जो विष्णु है, उनके हमें 4 चीजें होती है। हरे कृष्ण। कौन बताएगा? चक्र, गदा और शुरुआत में होता है। नहीं, बांसुरी इनके पास नहीं होती है। हाँ, शंख, चक्र, गदा और कृष्ण गुरु जी पंचांग। पद्म, कमल। उसमें से शंख और पद्म ये भक्तों के लिए होता है, और गदा और चक्र ये किन के लिए होता है? असुरों के लिए होता है ना। तो हम अपना अपना चॉइस कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन ओके, तो उसके बाद ये जो कृष्ण है, ये शिशु अवतार में पहले प्रकट होते हैं, और उसके बाद फिर ये आश्वासन देते हैं देवकी को, क्योंकि देवकी कहती है कृष्ण को आप छिप जाइए, नहीं तो तुम्हें भी मार देगा, है ना। अभी देवकी एक मूड है, वृंदावन में कोई कृष्ण की पूजा नहीं करते, बताया जाता है। हाँ, है करता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि देवकी मैया है, उसको पुत्र मानती है, तो पुत्र की कोई आरती करेगा क्या? नहीं करेगा, बराबर है। उसके बाद राधा रानी है, ये भगवान की प्रेयसी है, पत्नी है एक तरीके से, बराबर है। तो इसके लिए वृंदावन ये कृष्ण का क्या है? घर है। और वैकुंठ क्या है? कृष्ण का ऑफिस है। ऑफिस, ऑफिस में सैल्यूट मारना पड़ता है, पता है ना। तो ये विष्णु है, ये वैकुंठ में निवास करते हैं, और यहाँ पर वो हमेशा उनका एक राज स्टार्ट होता है। जैसे द्वारकाधीश कृष्ण अलग है ना। इस कृष्ण को देखा है, सूट बूट टाई के साथ रहते हैं पूरा एकदम, है ना। और कृष्ण को देखा है अपने वृंदावन के, केवल पीताम्बर रहता है ना, और बांसुरी रहती है। समझ में आ रहा है? एक ही व्यक्ति है, जिस तरह से आप घर में रहते हो, है कि नहीं, और ऑफिस में जाते हो, बराबर है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन लिवास कैसा है? अलग अलग है। समझ में आ रहा है आपको? तो विष्णु और कृष्ण कौन है? एक ही है, लेकिन लिवास दोनों का अलग है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हाँ, पहले मुझे जाने दो, आपको कुछ वहां पर समझेगा नहीं। हाँ, आप एकदम कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, 1 मिनट, मुझे जाने दो पहले। हाँ, दंडवत प्रणाम। नहीं, यहाँ से ही जाना है। नो राइट नो लेफ्ट, यू टर्न, स्ट्रेट यू टर्न जी। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ, सब लोग यहाँ पर आ जाइए। देखने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। आप ग्रुप के साथ रहिए, किसी का मिस भी हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप चलते रहिए, नहीं तो वापस भी उधर भी ऐसा ही होगा। ओके, तो आप चलते रहिए। जय जय राधे, जय जय श्याम, बोलिए। जय 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 राधे जय जय राधे, जय जय श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबने खाना खाया है? हाँ, तो आवाज आना चाहिए।
जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय 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 राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय 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 राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। कोई वहाँ पर गेट पर ब्रिज पे कोई खड़ा नहीं रहेगा, चलते रहिए जी। हाँ जी जी आप जी जी। तो अभी आप साथ में ही रहिए, ठीक है, नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी। स्टार्टिंग है। हाँ अभी स्टार्टिंग ही, हम स्टार्ट ही किए हैं 2:30 बजे का। ओके जी। साउंड नहीं क्या जी सब लोग यहाँ पर आ जाइए। ओके हाँ हरे कृष्णा। सारे लोग यहाँ पर आ जाइए, मैं भी खड़ा रहता हूँ। ओके बैठ जाइए यहाँ पर। हाँ जी 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 सभी लोग आ जाइए यहाँ पर। ओके बैठ जाइए, बैठने के लिए बहुत जगह है ना, केवल मेरे सर के ऊपर मत बैठिए। आ जाइए जी, जल्दी 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 आ जाइए, इतना सोचिए मत प्लीज, ताकि हम सारी चीजें कवर कर सके। आ गए। ये एक आपको पता है कि लोकल ट्रेन में ना कई सारी सीटें होती है ना, तो कंफ्यूजन होता है ना, कहाँ बैठे कहाँ नहीं। तो ऐसा मत कीजिए, देखो यहाँ पर भी कॉर्नर पे बैठ सकते हैं जिनको बैठना है ऐसे। हाँ केवल भगवान को स्पर्श मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो भगवान शाप दे देंगे वहां से। हाँ ओके ओके आ गए सब लोग। अभी सब लोग मेरे पीछे जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम भगवान की। राम हरे हरे। हाँ ओके ठीक है। अभी हम जिस जगह पर आए हैं ये यमुना मैया है ना। तो भारत में 7 नदियां हैं जो वो फेमस है, उसमें गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी है ना, तो ये सारी नदियां हैं। ओके तो यमुना के पिताजी का नाम क्या था? सूर्य सूर्यदेव, वेरी गुड। यमुना के भाई का नाम क्या था? यमराज, वेरी यमराज गुड। ऐसे उत्तर यमराज देने से मुझे प्रसन्नता होगी। हाँ तो आप चुप मत बैठिए, बोलते रहिए। तो एक बार यमुना मैया है वह यमराज जी के घर जाती है, भावबीज का दिन होता है, और यमराज जी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? जो व्यक्ति तुम्हारे में स्नान करेगा या तुम्हारा दर्शन भी करेगा तो उसको मेरा दर्शन नहीं करना होगा। तो हम में से कितने लोग यमराज का दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है, चलो वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। हाँ नहीं अरे लेकिन आप लोग हंस रहे हैं लेकिन यमदूत आते हैं ना तो बहुत भारी लगता है, समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे कि सबको लेने के लिए वही आते हैं, ऐसा भी नहीं है। भागवत में कथा आती है अजामिल नाम के व्यक्ति की, है ना। तो अजामिल ने जीवन भर इतने पाप किए थे, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था। उसके बेटे का नाम नारायण था। तो उसने क्या किया था, नारायण करके जोर से पुकारा। तो यमदूत के बगल में विष्णुदूत भी आ गए, और विष्णुदूत ने यमदूतों को रोका, कहा कि तुम इसको लेके नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये हमारा आदमी है। समझ में आ रहा आपको मैं क्या बोलना है ना। तो हमें लेने के लिए कौन आएगा? एक बार नारायण का नाम लिया तो उसका फिर
हाँ। न्यायालय में चला गया, हाँ उसके हाँ पास, विष्णु के पास, फिर आगे श्री कृष्ण के पास, फिर इतने लोगों के पास आ गया तो उसको लेके जाना नहीं अभी। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा, उससे डायरेक्ट वो लेके नहीं गए, उसको हरिद्वार जाना पड़ा अजामिल को। वहां पर उसने अपने जितने भी पाप किए थे, है ना, उसका क्षालन किया, फिर वो गया। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लिया तो हो गया। भगवान का नाम लेने के बाद तपस्या वगैरह सब करना पड़ता है ना। तो हमारे महाराष्ट्र में कौन से संत हैं जो वैकुंठ में गए थे उनको लेने के लिए विष्णु का? हाँ, संत तुकाराम, है ना। कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? हाँ, बोलिए। 16,000। 16,000। कितनी थी? 16,000 कितनी पत्नी थी? 16,000 16,000 एक मिनट। 16,008 या 16,108। 16,108? 16,108 ये पत्नियां थी। और भगवान ने हर एक पत्नी के लिए एक 1 BHK फ्लैट भी खरीदा था, है ना। आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं। और उसके लिए भगवान ने किसी बैंक से लोन भी नहीं लिया था। ये भी दूसरी बात। अभी तीसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पत्नी है, कोर्ट कचहरी भी नहीं गई थी। अब क्या आपको बोलेगा ये क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब है कि तीनों चीजें अभी हो रही है ना। लेकिन भगवान कितने पत्नियों को संभालते थे? 16,108। सोचो ना, हमें एक पत्नी भी संभाली जाती है क्या? नहीं जाती, है ना। अभी आपको दूसरा झटका मैं दे रहा हूँ। भगवान को हर एक पत्नी से कितने बच्चे थे? बताइए, कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। 10 भगवान को हर एक पत्नी कितने से थे? 10। बच्चे थे और एक लड़की थी। तो 16,100 ले 11, कम से कम 1,16,000 के ऊपर भगवान के बच्चे थे, है ना। हमें एक बच्चा भी कभी कभी बहुत भारी लगता है ना। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से भगवान इतने बच्चों को संभालते थे, है ना। बराबर है। और कोई भी बच्चा कुंभ के मेले में खोया भी नहीं था। सब लोग शाम को आ जाते थे, है ना। ठीक है। हाँ, नाम तो, अरे भगवान को सब याद रहेगा। कैसे कैसे आपको पता है, जब भगवान गैयों को चराने लेके जाते थे तो 7 लाख गैया थी। कितनी? 7 लाख। बराबर है। और भगवान को हर एक गाय का नाम याद रहता था, है ना। तो हमारे इसमें क्या है कि हमने इतवार के दिन दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी? किसी को याद है क्या? किसी को याद है? मुझे लगता है जिसने बनाया रहेगा उसको भी याद नहीं होगा। हाँ, आलू मटर। तुक्का मार दिया क्या? नहीं ना। ओके, ठीक है। संडे का ओके, संडे के दिन फिक्स होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन भगवान को सब याद रहता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? हाँ, अभी मैं और एक प्रश्न पूछता हूँ कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? नहीं, काला नहीं है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है मोस्ट अट्रैक्टिव। सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाला, है ना। कलाकार नहीं, कलाकार हम नहीं है, यहाँ पर आए हैं। सर्व आकर्षक। आकर्षक मतलब क्या है? जो सबको आकर्षित करता है ना। हमें कौन आकर्षित करता है? कौन बताएगा? माया। मोबाइल फोन। हमें ये आकर्षित मोबाइल फोन। करता है मोबाइल, है ना। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं मोबाइल लेके क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरे सामने ऑनलाइन 60-70 लोग हैं, उनको भी मैं सुना रहा हूँ। ओके। तो इस तरीके से हमारे चित्त को मोबाइल आकर्षित करता है, लेकिन भगवान का नाम क्या है? सर्व आकर्षक। अभी राम शब्द का अर्थ क्या है? ये आपने कभी सोचा क्या ऐसा इसका मीनिंग हो रहा है करके? नहीं सोचा होगा ना। राम शब्द का अर्थ है हृदय को आनंद देने वाला। समझ में आ रहा है? आनंद प्रदान करने वाला राम। और भगवान का एक नाम है मदन मोहन। सुना है आपने? मदन मोहन। मदन मोहन शब्द का अर्थ क्या है? मदन मतलब कौन? कामदेव।
मोहित कामदेव को मोहित करने वाला देव को मोहित तो कहते हैं देव को मदन मोहित मोहन। करने वाला और राधा रानी को क्या कहते हैं? मदन मोहन मोहिनी। मोहित। समझ में आ रहा है? जब मदन मोहन को भी मदन मोहन को भी मोहित मोहित करती है। करती है। बराबर है ना? सबको समझ में आ रहा है? नींद किसी को आ रही है? नहीं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं राधा रानी को क्या कालिया बोलते हैं घाट की प्रभु जी? तरफ। ओके, बढ़ने से पहले हम एक बार भगवान का नाम लेंगे। सब लोग मेरे पीछे जोर से बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हरे। कृष्ण भगवान की। राम राम हरे चलिए, हरे। अभी उठने का थोड़ा कष्ट कीजिए। चलिए, हाँ, पहले मुझे जाने दीजिए। हाँ, हाँ, सॉरी आता हाँ, हाँ, सब लोग आ जाइए पीछे। हाँ, यहाँ से जाना है। चलिए, हाँ, सब लोग मेरे पीछे बोले। आ गए सब लोग? आ रहे जी, आ जाइए। जय हम नहीं जय देख रहे, तुम लोग देख। राधे, जय जय श्याम, जय जय राम जय 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 राधे, जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय वृंदावन वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय 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 श्याम, जय श्याम जय जय राधे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा, आ जाइए जल्दी जल्दी चलिए। हाँ, यहाँ पर ही रुक जाए, इधर ही। जी, आ गए सब लोग? आ रहे, ठीक है, आने दो। ओके, हाँ, आ जाइए सब लोग, जल्दी 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 जल्दी। ओके, तो आपके सामने कौन दिख रहा है आपको? कौन दिख रहा है? कल्याणाथ पर कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। रहे और कौन दिख रहा है? कालियानाथ। कालिया दिख रहा है। ओके, कौन सा शोले वाला? नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कालिया नाग दिख रहा है ना? कालिया का। और कौन दिख रहे हैं आपको? भगवान कृष्ण ये कौन है? दो लेडीज कौन है ये? भगवान कालिया की है कालिया के पत्नी पत्नी आई थी। कितनी थी कालिया को पत्नी? कालिया दो 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 पत्नी। 4 पत्नियां थी। बहुत सारी थी, जगह कम है, इसके लिए दोनों को ही रखा है। सारी थी, नहीं तो उसका सर खाते थे ना। हाँ, तो इसके लिए नहीं, फिर भी उसका एक ही, उसका मन तो एक ही है ना। भले उसके इतने सारे चीजें हैं, लेकिन दिमाग तो एक ही है ना? तो कौन मुझे बताएगा कि भगवान ने कौन से पेड़ से छलांग लगाई थी? जी, हाँ? कदम की लगाई थी। कितने लोगों को लगता है छलांग लगाई थी? हाथ खड़ा करो जरा। 4 ही लोग हैं, बाकी लोगों को कौन सा लगता है? आम का पेड़, बरगद का पेड़? नहीं, ठीक है। तो 5000 साल हो गए, है ना? अभी भी कदम का पेड़ जीवित है। थोड़ा सा ये साइड हो जाइए ना, बहुत ये थोड़ा सा फ्री हो जाइए, आगे हो जाइए। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा चढ़ जाइए, इधर आ जाओ, इस तरीके से आगे आ जाओ।
सबको सबको सुनने को, थोड़ा सा आप यहाँ पर भी आ जाए यहाँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर गिरे ही नहीं क्योंकि कालिया है, समझ में आ ओके। जी ठीक है, ओके जी। तो किसी को पता है क्या कि कदम का पेड़ आज भी जीवित है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय गरुड़ जी ने अमृत का 2 बूंद उस पेड़ में डाल दिया था, इसके लिए आज भी वो पेड़ जीवित है। अगर आप वृंदावन आज भी जाओगे ना तो वहां पर वो पेड़ है कदम का, और एकदम हरा भरा है, समझ में आ रहा है? और कब तक रहेगा? जब तक ये संसार रहेगा, है ना? ओके, तो अभी हाँ जी, अभी मुझे कौन बताएगा कि कालिया को कितने फन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 कितने फन थे? मारिए जरा, तुक्का मारिए जरा। हाँ, 1000 16, 20, 50, 100, 150, 1000। 1000 फन थे। कितने थे? 1000 फन वाला कालिया भी यहाँ से आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ हाँ, एक ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भाग जाएंगे। हाँ, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ सर सब लोग, है ना? है ना? हाँ, इसने क्या कहा कि हम कृष्णा का नाम लेंगे, ये सही जवाब है। क्योंकि अगर आप भाग के भी जाएंगे ना तो ये 1000 है और आप 1000 भी नहीं है, आसानी से आपको पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो रेडी है नाम लेने को? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे सुना होगा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम है ना, उसी में है। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते, है ना? तो भगवान अगर पुकारेंगे तो आएंगे, लेकिन हमारी पुकार में मिलावट होती है, इसके लिए भगवान आते हैं क्या? नहीं आते, है ना? तो इसके लिए अगर मिलावट नहीं है तो भगवान जरूर आएंगे। द्रौपदी के समय आए थे, गजेंद्र पता है आपको, एक हाथी था, उसके समय भी आए थे। गिर गया तो वो। क्या अगर हम वैसे पुकारेंगे तो नहीं आएंगे क्या? आएंगे, है ना? तो हमें विश्वास होना चाहिए, भगवान आएंगे। तो जब ये आप में से कितने लोगों ने सांप को स्पर्श किया हुआ है? ओके, 1 2 लोग हैं, हाँ इधर भी है, 3 4 लोग हैं, ठीक है। मेरे तो सर आपको पे पता गुरुजी है सांप एक जो बार सांप गिरा का था। जो त्वचा होता है ना, चमड़ी, वो स्लिपरी होती है ना? जी, बराबर मेरे है ना? सर पे ही एक बार गिर गया था उसके सांप ऊपर कोई खड़ा गुरुजी। रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो भगवान ने उसके ऊपर डांस करके दिखाया, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उसको कहने का आप सांप के ऊपर नाच के नहीं, खड़ा होके दिखाओ। नाच के दिखाना भी बहुत बड़ी बात है, बराबर है? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में से कई भगवान अभी घूम रहे हैं, तो भी एक्सपायर हो जाएगा, और हम उनका पैर भी छूते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें ये एक चीज है। और दूसरी चीज कौन सी है कि आपको पता है कि भगवान ने यशोदा मैया को मुंह में क्या दिखाया था? पूरा ब्रह्मांड। तो उसको कहने का आप जरा अपना मुंह खोलिए, क्या दिखेगा मुंह में? सीमेंट का दांत दिखेगा, चांदी का दांत दिखेगा, मिट्टी कैसे दिखेगी? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना जा रहा हूँ? और तीसरा मैं आपको क्लू देता हूँ कि भगवान ने एक उंगली पे गोवर्धन उठाया था, उसको कहने का तुम्हारे दोनों हाथों से तुम्हारे घर को उठा के दिखाओ, वो भी बहुत है। ये 3 क्लू हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, बराबर ना? क्योंकि हमारे भारत में ये बहुत ज्यादा ही प्रचलित है कि हर गली में एक भगवान अभी रहता है, ठीक है? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं।
कि जब भगवान कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो कालिया का सारा जहर है वो निकल रहा था। वैसे हमारे भी अंदर है वो जहर भरा हुआ है। कितने लोगों को लगता है हमारे अंदर जहर भरा हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। एक दूसरे की तरफ मत देखिए क्योंकि हमको ही पता है। बराबर है, मेरे भी है, इसके लिए मैं भी हाथ खड़ा रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि प्रवचन दे रहा हूं तो मेरे में नहीं है, मेरे में उल्टा आपसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा हृदय में भी जहर भरा हुआ है और हमारा जीभ है ये 1.5 इंच का, ये भी काली की तरह कैसी है? स्लिपरी है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस स्लिपरी हुई जीवा पे भगवान का नाम लेंगे तो हमारा भी जहर है वो चला जाएगा, है ना? तो इसके लिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर ये जो कालिया की पत्नियां है, इन्होंने भगवान को कहा कि मेरे हमारे पति को आप छोड़ दीजिए, है ना? तो भगवान ने क्या कहा? प्रभु जी, चश्मे वाले प्रभु जी, हाँ आपको स्टोरी बतानी है, आ जाइए। आपको ही बता रहा हूं मैं। नहीं, आप बात कर रहे थे इसके लिए। नहीं, फिर भी थोड़ा सा आप साइलेंट रखिए, है ना? ओके, तो इसके बाद फिर ये जो भगवान ने इनके कहना माना, इसका कारण ये था, कालिया की जितने भी पत्नियां थी ना, ये भगवान की भक्त थी। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए घर में पति पत्नी में से अगर कोई एक भक्त है ना, तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज है ना? अगर पत्नी भक्ति करती है तो पति लोगों ने क्या करना चाहिए? उसको साथ देना चाहिए। अगर नहीं साथ दिया तो बोलो तुम करो, बराबर के नहीं? और अगर पति करता है तो पत्नी भी क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए। वो साथ तो अभी दूर की बात हो गई, फिलहाल एटलीस्ट करने को आप दे दीजिए, है ना? तो कालिया एक तरीके से बहुत उग्र स्वरूप का था, लेकिन भगवान ने क्यों छोड़ा कालिया को? क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पति को छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए घर को भवन कहते हैं, पता है आपको? भवन मतलब मतलब भगवान। अगर भगवान को निकाल दिया जाएगा तो क्या रहेगा? वन रहेगा ना। तो अगर हमारे घर में भगवान नहीं है तो हमारा घर क्या है? वन है। और वन में कौन रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं, है ना? बराबर है। शेर भी रहते हैं और बहुत कुछ रहते हैं। लेकिन अभी हमारे घर में हम देखते हैं कि 5 लोग रहेंगे, 5 ही लोग एक कोने में बैठे रहते हैं, है ना? तो अभी तो जंगल से भी बुरी हालत हो गई घर की, है ना? सब लोग एक एक कोने में बैठे रहते हैं, है ना? खाना बुलाने के समय भी कोई आता है क्या? नहीं आता है। तो ये हमारी परिस्थिति है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, हे कृष्ण भगवान, जिस तरह आपने कालिया का जहर निकाला था, मेरे भी हृदय बहुत भरा हुआ है। आप मेरे ऊपर मेरा सारा जहर होगा, मैं उसको अभी आंखें खोल। अभी जो आपने प्रार्थना किया है इसने सुन लिया है, भगवान ने सुन लिया है। तो जब बस में बैठोगे तो याद करोगे या भूल जाओगे? याद करेंगे, है ना? चलिए, तो सबको आनंद आ रहा है? गुरुजी समझ नहीं आया अच्छे से समझ में भी आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, एक बार गोवर्धन और बता परिक्रमा कर रहे दीजिए। हैं। चलिए, म्यूट रख हरे के सब कृष्ण। जन बोलना चाहिए, नहीं तो आवाज ही नहीं आ रही। गुरुजी प्रेयर एक बार और बता दीजिए। एक मिनट, यहाँ से चलते हैं, लेकिन पहले मुझे जाने दो। हाँ, यहाँ से ओके। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, गोविंद बोलो, हरि गोविंद
गोविंद हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल। अपनी आवाजें म्यूट कर लें कृपया सभी लोग। आगे रमन हरि गोपाल प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। रमन हरि गोपाल बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोल। गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। प्रतिभा माता जी आप जो है साथ में बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, कृपया इधर म्यूट इधर आ कर जाइए। लें बाकी लोग। सब लोगों ने खाना खाया है ना? हाँ, तो जोर से बोलने का। खाली प्रतिभा माता जी बोलिए, आप पीछे एक जन गोविंद बोलिए, बाकी बोलो हरि हाँ गोपाल काफी ठीक रहेगा। बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि हरि बोल हरि बोल गोपाल हरि बोल। बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ, यहाँ पर आ जाइए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जी। हाँ, आ जाइए सभी लोग यहाँ पर। नाम नहीं है जी। आ जाइए यहाँ पर, बैठ जाइए। ये गाय का गोबर से बना हुआ जमीन है, बैठ जाइए इसमें जी। हाँ, आ जाइए। नारगो बैठ जाइए सभी लोग, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, किसी के पास पानी है क्या? पानी होगा तो दे दो ना बेटा। पता नहीं चाहिए किसी का ऐसा है बिना? हाँ चलो दे दो। ओके, हाँ सब लोग बैठ जाइए जल्दी 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 जल्दी। पानी है ना मैडम? दे रहा। ओके, तो हम कीर्तन करते हैं अभी थोड़ा समय। हर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, हो गया। धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे हैं, है ना? और कितना अच्छा जगह पर आप बैठे हैं, देखो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर बैठकर? ऐसा लग रहा है ना कि मैं सही हम वृंदावन में आए हैं, है ना? इतनी शांति बंबई में रहती है क्या? नहीं रहती है ना। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको इसके लिए लाया हूँ क्योंकि अभी हम गोवर्धन परिक्रमा करने ही जा रहे हैं, लेकिन हमको गोवर्धन के बारे में पहले पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है? ओके, एक दो लोगों ने किया है, 3 लोगों ने किया है। अरे उधर क्यों आप बैठे हैं? हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। 3 4 5 6 लोगों ने किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो जिन्होंने नहीं किया है तो अभी हम करेंगे परिक्रमा। तो कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है गोवर्धन की? 22 26? किलोमीटर की। 22 नहीं नहीं, किलोमीटर परिक्रमा केवल गोवर्धन की 21 किलोमीटर 84 होती कोस की। है ना? कितना समय लगता है परिक्रमा 4 करने को? घंटे। 6 4 घंटे। 10 घंटे। घंटा लगते हैं, 9 से 10 घंटा लगते हैं। जी जी। और अगला दिन वो उठता है क्या फिर? थोड़ा बहुत तो उसको तकलीफ होता ही है ना? नहीं होता है? चलो बहुत ही अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा थकान होता है, लेकिन अगर उम्र वाला व्यक्ति रहेगा तो थोड़ा उसको तकलीफ हो ही जाता है। ठीक है, तो अभी मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया था? जी। बारिश से? वो सब गांव वाले आए, श्री कृष्ण जी से कहा तो हाँ। उन्होंने बारिश की, तो इंद्र गुस्सा हो गए थे कि मेरे होते हुए इसकी पूजा इतनी कैसे होगी। हाँ, तो तेज बारिश की तो उन्होंने गोवर्धन अपने और सबको अपनी शरण में लिया। हाँ, तो कारण ये इसका था कि भगवान ने इंद्र पूजा बंद करवाई थी। क्यों बंद करवाई थी? मैं ही भक्त। नहीं, अहंकार उसको बाद में आया, पहले पूजा बंद करवाई फिर अहंकार आ गया, है ना? तो पूजा बंद करवाने के पीछे कारण था, कोई मुझे बता सकता है वो कारण क्या था? क्यों भगवान ने वो पूजा बंद करवाई? क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते हैं मेरा भक्त किसी पड़ोसी के पास जाए। पड़ोसी मतलब किसी देवी देवता के पास जाए। कोई माँ ये सहन करेगी कि मेरा बेटा है वो पड़ोसी के पास जाए घर खाने के लिए दोपहर का लंच? नहीं ना, बराबर है ना? तो फिर भगवान भी चाहेंगे क्या कि मेरा भक्त जो मुझे रोज दिया अगरबत्ती घुमाता है शिव जी के पास जाए, इंद्र के पास जाए? तो आपको पता है भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। ये भी भारत में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बराबर ना? हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन के 7 भगवान होते हैं, बराबर ना? ये भारत में बहुत प्रचलित है, लेकिन भगवान एक ही है। खुद कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। भगवान कहते कि मैं खुद ईश्वर हूँ, है ना? तो फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने ही मन से अलग अलग लोगों को कहते हैं तुम ही सब कुछ हो, है ना? तो ऐसा नहीं है। और मुझे बताइए कि एक ना जर्मनी से एक व्यक्ति आया था, उसने जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक सारे मंदिरों में उसने विजिट किया, लेकिन जब वृंदावन आया तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के हाथ में बांसुरी है और बगल में एक लड़की खड़ी हुई है, राधा रानी। तो उसको लगा कि यही भगवान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजॉय कर रहे हैं। बाकी के लोग देखे हैं, किसी के हाथ में गदा है, कोई ध्यान कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण के कई सारे अवतार हैं। और ये भी कंफ्यूजन है भारत में कि विष्णु से कृष्ण आए हैं या कृष्ण से विष्णु आए, बराबर है? ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना? लेकिन अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में व्यासदेव जी लिखते हैं एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव खुद कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और ये कृष्ण से विष्णु आते हैं। ठीक है, तो भगवान ने गोवर्धन कौन से
हाथ से उठाया था? बाएं हाथ से। हाँ, छोटी उंगली से उठाया था। ओके, कौन सी उंगली थी वो? ये वाली उंगली थी। हाँ, ओके, जी जी, है ना। तो ये वाली उंगली बहुत साधारण होती है ना, पता है ना। इस उंगली से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बोला? प्रेम। अच्छा, प्रे करते हैं इस उंगली से। अच्छा, इस उंगली से मैंने सुना है कट्टी बट्टी खेलते हैं, है ना। नहीं तो टीचर को दिखाने के लिए इसी उंगली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम इसी उंगली का प्रयोग उस सब, लेकिन भगवान ने इस उंगली से क्या किया था? गोवर्धन उठाया था। समझ में आ रहा है ना। भगवान ने जब उठाया था तो भगवान कितने साल के थे? 7 साल के। 7 साल के। कितने साल के थे? 5 साल के। भगवान है वो 7 साल के थे। 7 साल। 7 साल का बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में होता है? दूसरे में। स्टैंडर्ड में होता है ना। कितने छोटे थे आप, याद है आपको? भगवान ने जब उठाया होगा, अगर आप लोगों को कहा जाए 7 साल का बच्चा उठा के चलो भाई अंदर आ जाओ, 10 years, कोई 7 जाएगा साल क्या? के थे। कृष्ण भगवान ने भी उठाया तो भी आप 10 बार सोचेंगे। क्यों पता है क्या? क्योंकि उतनी श्रद्धा भी होनी चाहिए भगवान में। आपको पता है ना, प्रहलाद महाराज को कैसी कैसी परीक्षाएं झेलनी पड़ी, है ना। ऊंचाई से उनको फेंका गया, बराबर है ना। और भगवान ने पता है उनको कहाँ कैच किया? जमीन से 1 फुट की दूरी पे कैच किया। मतलब सोचो, तब तक वो हवा में ही थे, है ना। उसके बाद भगवान ने किसका परीक्षा लिया है? मीरा का। पता नहीं आपको? कुंती महारानी और पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। कहाँ पर? कौन सी जगह है वो? लाक्षागृह। वेरी गुड, है कि नहीं। उसके बाद द्रौपदी की परीक्षा आपको तो पता ही है। किसी स्त्री के लिए लज्जा ये कितना बड़ा चीज होती है, लेकिन भरी तभी कितने लोग खड़े थे? 60,000 लोग खड़े थे उस सभा में, है ना। तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, है ना। तो इस तरीके से भगवान है वो परीक्षा लेते भी है। और परीक्षा लेने का कारण क्या होता है? क्योंकि भगवान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना महान है। ये इसके पीछे भूमिका होती है भगवान की। ओके, तो जब इंद्र को जब गुस्सा आ गया तो इंद्र ने क्या किया? बहुत बरसात किया, है ना। इतना बरसात किया कि पूरा वृंदावन डूबने लगा। जैसे वृंदावन डूबने लगा, सबने किसको पुकारा? कृष्ण को पुकारा। और जैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो 7 दिन 7 रात किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को 1 नंबर भी नहीं हुआ, किसी को 2 नंबर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सब भगवान उनके साथ थे। हमें क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमारे साथ होते हैं क्या? नहीं, हमारे साथ ये होता है मोबाइल। तो इसके लिए आप देखो, वृंदावन में हर कोई व्यक्ति प्रसन्न रहता है क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ है। और वृंदावन ऐसी जगह है ना जहाँ पर हमेशा एक टेररिस्ट आता था रोज। टेररिस्ट का मतलब पता है? आतंकवादी। उसके नाम पता है आपको? पुतना आती थी, ये भी एक आतंकवादी थी। अगासुर बकासुर, है ना। अभी अगर आपको कल पता चलता था गोवर्धन इको विलेज में एक आतंकवादी आया है, तो क्या आप आते थे क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? वृंदावन ऐसी जगह है ना यहाँ पर कांस्टेंट एंजाइटी रहती है। कोई कृष्ण को उठा के लेके जाता है, यशोदा मैया बेहोश हो जाती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से। तो उसके बाद फिर इंद्र को जब पता चलता है, और गोवर्धन को इंद्र ये वज्रपात कर रहे थे ऊपर से, लेकिन गोवर्धन को कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी। क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी? कौन बताएगा? क्यों नहीं तकलीफ हो रही थी गोवर्धन को? क्योंकि उनको भगवान ने उठाया था। भगवान के उंगली का स्पर्श था, स्पर्श मिला था, है ना।
तो हमारे भी जीवन में अगर कृष्ण का स्पर्श है तो हमको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कृष्ण का स्पर्श नहीं है तो फिर छोटा चीज भी बहुत भारी लगता है कि नहीं। जैसे दो लोगों का मैं उदाहरण हमेशा देना चाहता हूँ। एक है जिन्होंने 2-3 साल पहले एक सुसाइड किया था, जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। उसके पास बहुत सारा पैसा था, गर्लफ्रेंड थी, हीरो था वो। और दूसरा है सुदामा, गरीब ब्राह्मण। क्या था उसके पास? गवर्नमेंट जॉब था, कुछ भी नहीं 1 था, BHK फ्लैट था, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। पोहा भी कहाँ से लेके आया था वो? भीख मांगते कृष्ण से नहीं, पड़ोसी से लेके आया था। कृष्ण को देने के लिए जा रहा था वो पोहा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि जीवन में 2 टाइम का खाना मिले और कृष्ण है ना तो जीवन आसानी से जिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है, करोड़ों रुपए है बैंक में, लेकिन जीवन में कृष्ण नहीं है तो हमारा भी परिस्थिति कुछ और हो सकता है। इसके लिए आज पूरे भारत में 50 करोड़ लोग डिप्रेशन से, बीमारी से ग्रस्त है। कितने? 50 करोड़। आप सोच सकते हो, है ना। नींद की गोली अभी साइक्रेटिस्ट का जो रहते हैं ना, मनोचिकित्सक कहते हैं उसको, है ना, 10-10 हजार का बिल हो जाता है उनका, मेडिसिन दे देते हो। तो इसके लिए हमें भगवान का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। तो सब लोग मेरे जोर से पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। कृष्ण भगवान हरे की जय जय। जी। कैसा लग रहा है अभी आपको? उठने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही है? उठना पड़ेगा लेकिन। चलो, हरे कृष्ण। चलिए, यहाँ से चलिए, आ जाइए आ जाइए, यहाँ से चलिए। गुरुजी आप म्यूट पे हैं। प्रभु जी आपका माइक म्यूट पे है। जय जय राधे जय जय श्याम,
जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मानसी गंगा आपका शुभ जय जय श्री वृंदावन जय राधे जय जय श्याम जय 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 श्री राधे वृंदावन जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन जय 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 राधे राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय हरे जय राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे गोविंद हरे बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरे कृष्ण बोलो हरे हरि गोपाल गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल हरि बोलो गोपाल गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा बोलो रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि हरे बोलो कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय 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 श्याम जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन जय धाम जय श्री वृंदावन धाम जय जय वृंदावन हरे कृष्णा। धाम। तो अभी अभी एक ही हमारे गिलास आपके पीछे राधा कुंड है और उस बगल में श्याम कुंड है, ठीक है। और आपके बिल्कुल सामने गोवर्धन की शिला है, स्वयं गिरिराज जी विराजित है। ये सामने मेरे हाथों की तरफ देखिए, ओके, इस यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है वो है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है वृंदावन। और वृंदावन में सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है गोवर्धन। और गोवर्धन में कई सारे तीर्थस्थलियां है, उसमें सबसे प्रमुख है राधा कुंड, जहां पर अभी हम बैठे हैं। तो आप दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में बैठे हैं। लेकिन ये देखने से पता चलता है क्या? नहीं, सुनने से पता चलता है, बराबर है ना? नहीं तो आप यहाँ पर आते थे, बैठते थे निकल जाते थे, है ना? तो इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से ही ज्ञान मिलता है। देखने से ज्ञान मिलता है क्या? नहीं, देखने से ज्ञान नहीं मिलता है ना? अगर आप टीचर को 365 दिन देखते रहेंगे तो क्या आपको ज्ञान मिलेगा? लेकिन आप टीचर से एक दिन भी सुनेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो हमें भरोसा किसके ऊपर करना चाहिए? आंखों पे या कान पे? लेकिन हम भरोसा किस पे करते हैं? कानों पे आँख पे। आँख से। तो भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? लेकिन हम क्या हरि नाम करते का हैं? जाप करना चाहिए, हरि नाम का जाप। हरि नाम का बोलना चाहिए हरि नाम। अभी आपको मुझसे बोलेंगे बोलना। ये कौन सा पढ़ाई शुरू हो गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, 2 कानों का हमको पूरा प्रयोग करना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए, ठीक है। तो राधा कुंड की कथा आप में से कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए। किसी को नहीं पता है? कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। ओके, सभी लोग सुनना चाहेंगे जी। तो देखिए, एक बार कंस है, ये अरिष्टासुर नाम के असुर को भेजता है कृष्ण को मारने के लिए। और ये अरिष्टासुर किसके रूप में आता है? बैल के रूप में आता है। और भगवान कृष्ण उसको मार देते हैं। और मारने के बाद राधा रानी क्या कहती है कृष्ण को कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तो इसके लिए तुमको पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा मैं क्या प्रायश्चित करूं? तो राधा रानी ने कहा कि तुमको जितने भी तीर्थस्थली है उसमें जाके स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि मैं खुद भगवान हूं, मैं क्यों तीर्थस्थली जाऊं? तो भगवान ने अपने पैर का जो पीछे का होता है ना टेढ़ी, उससे एक गड्ढा किया और सारे तीर्थ, सारी पवित्र नदियों को बुलाया, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, सबने उसके ऊपर पानी डाला। भगवान ने उसमें स्नान किया। उसको कौन सा कुंड कहते हैं? श्याम कुंड। श्याम कुंड। समझ में आया? श्याम कुंड। श्याम कुंड होने के बाद कृष्ण ने कहा राधा रानी को तुमको भी पाप का प्रायश्चित
करना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा मैं क्यों करूं, क्योंकि तुमने एक असुर का साइड लिया है। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर जितनी भी राधा रानी की सहेलियां थी, गोपी, ललिता, विशाखा, सबने अपने हाथ से कंगन निकालिए और गड्ढा खोदने लगे। सुबह से रात हो गई, गड्ढा खोदा, अभी पानी कहां से लेके आए? तो भगवान ने कहा श्याम कुंड का पानी ले लो। राधा रानी कहती है मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा जल का पानी बिल्कुल नहीं लूंगी। ऐसा डायलॉग घर में भी सुनाई देता है कभी कभी, है ना? तो इस तरीके से फिर राधा रानी क्या करती है, मानसी गंगा है, मानसी गंगा से पानी लेके आती है, लेकिन कृष्ण को है राधा रानी का कष्ट देखा नहीं जाता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके माफी मांगते हैं, फिर राधा रानी मान जाती है ना? तो हमेशा जब घर में कलह होता है तो जीत किसकी होती है? लेडीज की जीत होती है। लेडीज की। और इस तरीके से फिर राधा रानी श्याम कुंड का जल ले लेती है और फिर उसमें स्नान करती है। उसको कौन सा कुंड कहते हैं? राधा कुंड, है ना? राधा और भगवान कहते हैं कि श्याम कुंड से भी कौन सा श्रेष्ठ है? राधा कुंड श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें क्यों श्रेष्ठ है राधा कुंड, बताइए? क्योंकि उसमें राधा रानी ने स्नान किया था। भगवान का एक गुण है, अच्छा गुण है, भगवान है अपने भक्तों को वो गुणगान कराना ज्यादा चाहते हैं। उसको जरा कंट्रोल कीजिए। अगर आपने देखा होगा जब भगवान ने रावण को मारा तो किसको गद्दी पे बिठाया? विभीषण को। खुद बैठे क्या? बराबर है। उसके बाद जब अयोध्या में जब हनुमान जी को भेजा था, पता है ना कि अभी 14 साल का वनवास पूरा हुआ है, और हनुमान को कहा कि जाओ तुम चेक करके आ जाओ भरत खुश है क्या देखो। तो भरत क्या कर रहा था तभी? सीता को, पता है ना, सीता को जला रहा। उसके बाद समझ में आया कि इसको सही में मेरी जरूरत है। और भगवान कृष्ण ने जब कंस को मारा खुद राजा बने क्या? किसको बनाया? उग्रसेन को बनाया, उग्रसेन को, है ना? तो इससे क्या पता चलता है, भगवान को खुद को हीरो बनना अच्छा लगता है क्या? भगवान ही अपने भक्तों को हीरो बनाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में किसको हीरो बनना अच्छा लगता है? खुद को हीरो बनना अच्छा। तो हमें क्या सीखना चाहिए इसमें? हीरो किसको बनाना है? दूसरे को बनाना है ना? तो ये राधा कुंड का भाव तो मैंने बताया। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हरे ये थे हरे। श्याम सुंदर मंदिर में तो बहुत लोग थे। हाँ, है ना? तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारा मन है वो बंदर की तरह होता है, और वो बंदर हमको पता नहीं कहाँ कहाँ भी ले जाएगा, है ना? तो जो आखिरी शब्द तक वो रहता है मेरे साथ, मैं समझता हूँ कि ये सही में जेन्युइन था, कथा सुनने के लिए आया था। बराबर कि नहीं? ओके, तो आपको मैसेज मेरा मिला होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम अंतिम स्पॉट में जाएंगे, बरसाना धाम में। चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ से जाना है हमको, यहाँ से जी। और मेन व्यक्ति नहीं पहुंच रहा था। जी, आ जाए सभी लोग, जल्दी। हाँ, इसको जरा संभालिए, किसका बच्चा है? हाँ,
चलिए, हाँ सब लोग मेरे पीछे बोलिए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद गोविंद बोलो हरि प्रभु जी गोपाल चढ़ते सकते नहीं है, ये भगवान का ये सब चीजें हैं। ये फोटो खींचने लिए जगह नहीं बनाई है, ये हमको कुछ सीखने के लिए बनाई है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़िए, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। क्योंकि ऐसे ना कई सारी चीज मूर्तियां ना छूट गई है, तो हमें हर समय इसको ना कहीं चेंज पलटाओ करवाना ना पड़ता एकरा, है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पलटाओ चेंज ना करवाना एकरा। पड़ता वर्षा है माता जी, जी म्यूट कर लीजिए ना इसके लिए कृपया मैं बोल करके। रहा हूँ। हाँ सब बताएंगे, सब बताएंगे जी जी। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। तो अभी देखिए आपके सामने कौन है। नहीं डबल आवाज हो रहा है। जी जी, आ जाइए सभी। नहीं डबल आवाज हो रहा है। हाँ आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। नहीं, आपके सामने यहाँ पर कौन है? अर्जुन नहीं है ये, कौन है ये? ध्यान से देखिए। आप बताएंगे तभी हम लोग को मालूम होगा, तो मैं आपसे पूछता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको कुछ, आप कुछ बोले मत, मैं आपको लोगों को पूछ रहा हूँ कि कौन है? अक्रूर जी है। और कौन है? कृष्ण बलराम है पीछे। कितने घोड़े हैं? कृष्ण। कितनी गोपियां हैं? 10 11। ओके, 2 है क्या? वो लेटी हुई है, क्यों लेटी हुई है? बहुत नींद आई है क्या? नहीं, वो रोक रही है। किसको रोक रही है? कृष्ण भगवान को रोक रही है। क्यों रोक रही थी? इसके पीछे कारण था। क्या कारण था? क्योंकि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, है ना गोपिया। इसके लिए वो कृष्ण को बोल रहे थे कि आप मत जाइए, है ना, बराबर है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं आऊंगा, इतना ही कहते हैं। लेकिन कृष्ण आते हैं क्या? कृष्ण नहीं आते हैं, है कि नहीं? जी जी जी। उसके बाद फिर कृष्ण किसको भेजते हैं? उद्धव जी उद्धव जी को। को। कृष्ण किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं, कृष्ण का मित्र होता है वो। कौन? मुझे उसका नाम बताएगा। सुदामा नहीं, वो द्वारका उद्धव का निवासी होता है। क्लू दे रहा हूँ मैं आपको। विदुर भी नहीं, उद्धव। उद्धव गुरु जी। उद्धव गुरु जी को भेजते उद्धव। हैं ना, मैसेंजर के रूप में, है ना, है ना। तो एक भगवान तो चले जाते हैं, बराबर है। और उद्धव जब आता है ना, और उद्धव जब आता है और देखता है कि ये गोपियां हैं वो कृष्ण के स्मरण में इतनी डूबी हुई है कि इनको तो भूख प्यास सब भूल गई है कि नहीं? तो अभी मेरा ये प्रश्न है आपको कि भगवान क्यों नहीं आते हैं? भगवान कहते हैं मैं आऊंगा, लेकिन भगवान क्यों नहीं आते? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे अगर का कारण आपको पता चलेगा तो आपको भागवत का सार पता चलेगा कि भगवान क्यों नहीं आते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति है ना अपने चाहने वाला, जब हमसे दूर जाता है तो उसकी याद ज्यादा आती है। कितने लोगों का ये अनुभव है ना? अनुभव है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो जब दूर हमसे चला जाता है तो हमको उसकी याद ज्यादा आती है ना, बराबर है। लेकिन जब हमारे वो पास ही रहता है तो क्या होता है? कीमत भी नहीं होती और झगड़े भी ज्यादा होते हैं, है ना। संडे के दिन ही झगड़े ज्यादा होते हैं और मंडे टू सैटरडे है शांति रहती है। हाँ ऑफिस चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि फिर वो पत्नी बेचारी पूछती रहती है कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, है ना, देरी हो जाती है तो। लेकिन वही पत्नी जब पति घर में रहते हैं एक साथ तो बोलते हैं कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे। समझ में आ रहा है आपको?
तो इसके लिए भगवान है वो हम आते नहीं है, चाहते हैं कि और इनका स्मरण तीव्र हो। तो बीच में उद्धव को भेजते हैं और उद्धव जब देखते हैं कि एक बड़ी नदी की तरह प्रवाह उनको दिखाई देता है, तो उद्धव पूछते हैं किसी गोप को, ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो बोलते हैं कि यशोदा मैया है, ये रोज रोती है, कृष्ण जब से गए तब से राधा रानी गोपियां सब रो रही है ना। तो इस तरीके से ये विरह, हाँ एक होता है विरह मतलब उस व्यक्ति को याद करना, और दूसरा होता है कि वह व्यक्ति अभी जो द्वारका की जो रानियां है वो भगवान के साथ रहती थी हमेशा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, उनका रस अलग है ना। और दूसरी है गोपियां है वृंदावन की, राधा रानी है, इनका रस अलग है, इनका विरह रस है। इसके लिए कृष्ण एक ही है लेकिन कृष्ण के रस अलग अलग है ना। जैसे कृष्ण का मित्र अर्जुन भी है, उद्धव भी है, सुदामा भी है, लेकिन तीनों का रस अलग अलग है ना। तो ये सुदामा थे, ये द्वारका निवासी थे, और कृष्ण का एक मित्र था, पता है आपको, श्रीधामा, जो राधा रानी का भाई था, उनका रस अलग है ना। और प्रभु रामचंद्र का आपको पता है, रामचंद्र का भी मित्र थे। कौन थे रामचंद्र के मित्र? सुग्रीव है ना। हाँ, वो कृष्ण का था मित्र। रामचंद्र के जो मित्र थे वो सुग्रीव थे, विभीषण थे। लेकिन आपने देखा है सुग्रीव को राम के गले में हाथ डालते हुए ऐसे चलते हुए? नहीं देखा है ना। मित्र है लेकिन उसमें भी क्या है, आदर भाव है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रस होते हैं। तो ये जब आप अंदर प्रवेश करेंगे जब आप भगवान कृष्ण को चाहेंगे। जब तक हम कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, कृष्ण हमारे हृदय में जो भावनाएं है उसको प्रतिसाद नहीं देंगे। तो इसके लिए कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, है ना। हमारा कितना भी बड़ा चाहने वाला व्यक्ति हो, जब हम चले जाते हैं तो वो कहाँ तक आते हैं? स्मशान तक आते हैं। उसके आगे आ सकते हैं क्या? वो चाहने पर भी नहीं आ सकते, बराबर है ना। तो उसके बाद कौन आता है हमारे साथ आगे? भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, है ना, बराबर है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण मुझे भी आपकी याद हमेशा आती रही। कितने लोगों को लगता है ऐसे कि मुझे कृष्ण की याद आती रही? हाथ खड़ा कीजिए, इधर ही लगेगा लगता है। गेट के बाहर जाने के बाद भी लगना चाहिए, है ना, क्योंकि कृष्ण ही हमारे मित्र है, क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। ये जो सूर्य प्रकाश है वो कौन दे रहा है? मुझे बताओ कि नरेंद्र मोदी के भी हाथ में है क्या सूर्य प्रकाश दिलाना? है ना, वो भले ही प्राइम मिनिस्टर है, नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए हमको पानी है, ऑक्सीजन है। आपको पता है कोरोना के समय ऑक्सीजन को कितना ये था ना, बहुत मूल्य था। अभी ऑक्सीजन हमको फ्री में मिल रहा है, लेकिन हम कदर करते हैं क्या? नहीं करते। तो इसके लिए हमको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए हर समय। ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। सभी भक्तों को पांच हरे हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हरे राम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे आपको वृंदावन यात्रा आपको कैसी लगी? हरे राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अच्छा लगा सबको? हरे कृष्ण गीता क्लास के बाद आपको आज का यात्रा थोड़ा अलग लगा होगा? जी गुरु जी, सब सफाई हो रहा है, रोज अलग लगा था आपको? सबने सुना? जी गुरु जी, हर एक वृंदावन यात्रा में अलग अलग नया नया सुनने को मिला है। जी जी।
तो इसमें 100 लोग हमेशा रहते हैं, 100-150 लोग। जी गुरु जी। जी, तो ये भी एक सेवा रहती है कृष्ण गुरु जी, आप लोगों पंचम को प्रणाम। बताने के बाद। हरे कृष्णा गुरु जी, लोग बैठे हैं हरे यहाँ पर। कृष्णा। गुरु जी आपकी रोज यात्रा रहती है वृंदावन यात्रा आप रोज करवा रहे नहीं नहीं, रोज नहीं रहती है, एक ही दिन रहती है। हाँ, आ जाएंगे। ये बरसाना धाम है जी। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। हाँ हाँ, चले चले अंदर अंदर, आप जाए, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो अभी हम बरसाना धाम आए हैं। चलिए चलिए। जी, क्या क्या आपको समझ में आया आपको ऑनलाइन के? हरे कृष्ण। हाँ जी गुरु जी, समझ में आया वो कालिया और हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो मैं कुछ लोगों को पूछता हूँ कि कैसा आपको यात्रा आज का लगा, तो कुछ लोगों के नाम मैं लेता हूँ। तो सभी लोग तो चले गए, पता नहीं क्यों चले गए, मैंने तो कुछ कहा नहीं। अभी गुरु जी आपने हरे कृष्णा बोला ना, तो हरे कृष्णा बोलते ही लोग तो हरे कृष्णा बोल के चले गए। अभी हरे जस्ट कृष्णा आपने बोलने चार, से बोला वो चले हाँ बोला कि 59 पे आपने हरे हरे कृष्णा कृष्ण बोला, बोले बस भी इसलिए चलिए। 3 लोग हरे कृष्णा बोल के चले गए। हाँ, मैं क्लास उसके बाद खत्म हो गई करता इसलिए हूँ। हरे कृष्णा बोल के चले गए। नहीं नहीं, ऐसे जाने का नहीं, जब तक मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा आपको रुकना है। ये अभी एक आदत हो गया है सबको, मुझे लगा था बराबर कि ना? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग हरे कृष्णा बोल के ही चले गए सब प्रणाम करके। अंदर गुरु जी 4 बजे के आसपास अगर आप हरे कृष्णा बोल देते हैं मंत्र, तो लोग यही समझते हैं, ऐसा लगा मुझे आज। चलिए चलिए अंदर फटाफट चलिए, फटाफट लगा उठोगे। बैठिए बैठिए, देखिए थोड़ी टाइम के लिए कंफ्यूज यहाँ हो सब, क्यों एक साथ हरे कृष्णा बोल रहे हो गुरु जी, अभी चले जा रहे क्या? मुझे यही लगा जो आधा। जी जी। तो अभी हमारा हर संडे है ना, ऐसा ही यात्रा रहेगा हमेशा। तो हफ्ते में एक दिन वृंदावन यात्रा रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा फिर वृंदावन यात्रा में, है ना? तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ कि कोई मुझे एक अनुभव बताएगा जी। रूबी कुमारी माता जी, कुछ बोलना है, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचाम प्रणाम। कैसा सभी लगा आपको भक्तों को पंचाम प्रणाम। यात्रा? गुरु जी बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे डिटेल में जाना पहचाना सब कुछ। इतना मुझे नॉलेज नहीं था कृष्ण जी के बारे में, आज मैंने बहुत करीब से समझा। आपने जब वो कालियानाथ के पास गए तो वहां पर आपने बताया उनके 1000 और उनके ये रहते फन होते हैं, और उनकी पत्नियां थी 2 वहां पर। पत्नियां तो बहुत सारी थी, वहां पर 2 दिखाया आपने, बताया कि स्पेस कम था इसीलिए 2 पत्नियां हैं। और उसके बाद आप वहां पर गए गुरु जी के पास, और करूर। चलो अच्छा है। और किसी को कुछ क्या माता जी जानकारी मिली? जी जी जी। और गुरु जी मुझे कृष्ण के बारे में, आकर्षण के बारे में सुना, कृष्ण का शब्द का अर्थ क्या है उतना मालूम मुझे पड़ा आज, कि आकर्षण करते कृष्ण सभी को थे, सभी को ये मालूम पड़ा उतना मुझे। और राम का भी अर्थ हाँ, मालूम पड़ा, राम का अर्थ क्या है, आनंद देते हैं, ये मालूम पड़ा। जी, वेरी गुड, और भी अच्छा है। तो कृष्ण आपने जी देखा यहाँ कौन है पर वो भी कितने लोग मालूम आते पड़ा, हैं? कौन होते हैं। जी 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 जी, ये भी बहुत अच्छा है। कृष्ण का अर्थ और क्या होता है, राम जी का अर्थ क्या होता है। कि इतने शर्त मुझे पता नहीं था, आज पता चला। और जो कालिया की जी भी से निकलना, और वो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे अंदर भी जाहिर है कि केवल हमारे भी हृदय में। ये, जी जी हाँ जी जी ये तो बहुत जी अच्छा जी लगा। जी जी जी। तो सुजाता माता जी ने तो गुरुजी बहुत किया होगा इसके पहले, पुराने गुरुजी पुराने भक्तों ने में। ये जो आपने बोला था ना, दूसरे साल कालिया हुआ था। कालिया हाँ वाला जो बोला था, जो विष हाँ। हमारे भी अंदर जो भरा है उसको निकालने के लिए, तो आपने जो प्रेयर किया था वो भक्त लोग बोल रहे थे रिपीट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले सुन नहीं और एक सके, बार रिपीट क्योंकि कर सभी दीजिए। लोग एक साथ बोलने हाँ लगे थे हाँ यहाँ। हाँ हाँ। एक और तो बार। सभी लोग आपको बोल रहे थे जो आपको रिपीट करने के जी, मेरा माइक अचानक कैसे बंद हो गया समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रार्थना किया था कि सब, चलो आप लोग पीछे बोलिए मेरे,
हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, जिस तरह से आपने कालिया का जहर निकाला था, उसी तरह से मेरे भी हृदय में काम क्रोध रूपी जहर बहुत भरा हुआ है। मेरे जीवा के ऊपर नृत्य करके मेरा सारा जहर निकाल दीजिए। कितना भी तकलीफ होगा मैं उसको सहन करूंगा। जी जी, तो हाँ मैं यही प्रार्थना करवाई थी। तो ठीक है, आपको ये मिल गया। ठीक है, तो जी धन्यवाद गुरुजी। जी ओके, तो मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ। प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी।